अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? आप दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप दुखी इसलिए है क्योंकि आपका मन आपको चैन से जीने ही नहीं देता। शरीर यहाँ है, लेकिन दिमाग या तो बीते हुए कल में है या आने वाले कल के डर में, और इसी का नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हमें धीरे धीरे थका देता है। बिना मेहनत किए, बिना शारीरिक काम किए भी हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कभी आराम करना सीखता ही नहीं। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना समझदारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली समझदारी सोच को रोक पाने में है। हर विचार सच नहीं होता, हर डर आने वाली सच्चाई नहीं होता, लेकिन हम हर विचार को सच मानकर उसे बार बार जीने लगते हैं और यहीं से मन भारी होने लगता है। आज ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, लेकिन कारण ये नहीं है कि जीवन में समस्या बहुत बड़ी है। कारण ये है कि हमने उस समस्या को अपने दिमाग में दिन रात घुमा घुमा कर इतना बड़ा बना लिया है कि वो हमारी शांति खा जाती है। जो बात अभी हुई ही नहीं है, जिसे किसी ने कहा ही नहीं है, जो परिस्थिति आई ही नहीं है, हम उसे पहले ही जी लेते हैं और खुद को अंदर से थका लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। दुख परिस्थितियों से नहीं आता, दुख हमारे सोचने के तरीके से आता है। ओवर थिंकिंग असल में भविष्य का डर है, जो वर्तमान की शांति को खत्म कर देता है, और जब वर्तमान में शांति नहीं होती तो जीवन बोझ लगने लगता है। ओवर थिंकिंग की जड़ में अक्सर तीन चीजें होती हैं: डर, अपेक्षाएं और नियंत्रण की चाह। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर रिश्ते को, हर इंसान को, हर परिणाम को, और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमारा दिमाग सवालों से भर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा क्यों बोला? अगर आगे ऐसा हो गया तो? और इन सवालों का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि दिमाग सवाल पैदा करता है, समाधान नहीं। सच्चाई यह है कि जीवन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। शांति का मतलब ये नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, शांति का मतलब ये है कि समस्याएं होंगी, लेकिन हम उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देंगे। अब समाधान बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। दिन में कुछ मिनट जब आप जानबूझकर अपने विचारों को देखना शुरू करें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस देखें जैसे कोई बाहर बैठकर ट्रैफिक देख रहा हो। जब आप विचारों को देखने लगते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं, और जिस दिन आप विचारों से अलग होना सीख जाते हैं उसी दिन ओवर थिंकिंग का असर कम होने लगता है। रोज खुद से ये कहना शुरू कीजिए, जो होना होगा वो होगा, अभी जो मेरे सामने है वही मेरा जीवन है, मुझे हर बात का जवाब अभी नहीं चाहिए। जब हम अपने मन को ये सुरक्षा देना शुरू करते हैं तब मन शांत होना शुरू करता है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा चाहिए भरोसा, और वो भरोसा हमें खुद को देना होता है। याद रखिए, आप ओवर थिंकिंग छोड़ते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग आपको छोड़ती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हर विचार सच नहीं है, हर डर जरूरी नहीं है, उसी दिन आपकी ऊर्जा वापस आने लगेगी, नींद बेहतर होगी, मन हल्का होगा और जीवन पहले से आसान लगने लगेगा। अंत में आज आपसे बस एक सवाल: अगर आज आप अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम दे दें तो क्या आपका जीवन थोड़ा हल्का नहीं हो जाएगा? शायद हो जाएगा, क्योंकि आप दुखी नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जैसे ही सोच कम होगी शांति अपने आप लौट आएगी।